वेलकम टू हाईटेक। तो आज हम जो है ना आपको जो हमने पहले डंप को रीड करना सीखा था, अब उसी डंप फाइल को हम एमएमसी के अंदर राइट करना सीखेंगे। ठीक है, तो डंप को राइट करने के बाद फिर हमें उसका सिक्योरिटी फाइल का बैकअप भी राइट करना होता है। अगर सिक्योरिटी फाइल का बैकअप राइट नहीं करेंगे तो फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड दिक्कत आएगी। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डंप का बैकअप लेने के बाद आपको सिक्योरिटी का बैकअप बहुत ज़रूरी है लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो हमने Redmi 5A की जो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि डंप को रीड किया था, फिर उसी डंप को हमें एमएमसी के अंदर ट्रांसफ़र करना है, आई मीन राइट करना है। तो राइट करने के बाद सिक्योरिटी को राइट करना है। सिक्योरिटी को राइट करने के बाद फिर जो भी उसके अंदर लॉक्स वगैरह होंगे उनको ओपन करना होगा, या जो भी उसके अंदर मतलब क्या कहते हैं आपका एफआरपी होगा उसको अनलॉक करना होगा। कैसे करना है ये हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जो मैंने बैकअप लिया है उस बैकअप के थ्रू हम जितने भी मेरे पास Redmi 5 होंगे उनको हम इस डंप से रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें जो हमने जो डंप ली है अब उसको हमें राइट कैसे करना है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि आपको UEFI eMMC टूल बॉक्स को लॉन्च करना होगा, जो कि ये रहा। इसके बाद आपने जो फॉल्टी एमएमसी लगाई है उस एमएमसी को अपने एडेप्टर में आई मीन एमएमसी सॉकेट में इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये UEFI बॉक्स है जो कि ये एडेप्टर इसके मेन इंटरफेस से हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद हमें करना क्या होगा, इस eMMC को एडेप्टर पर हमें लगाना है। लगाने के बाद ये फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद हमें इसको क्लोज़ कर देना, बंद कर देना है एडेप्टर को। बंद करने के बाद इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद हमें करना क्या होगा, आइडेंटिफाई eMMC करना होगा। आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद ये डिटेल आ गई है। ठीक है, लेकिन ये MI से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यानी कि कहीं ना किसी सरफेस में प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद इसका बैकअप तो हमने पहले ले रखा है, तो मैं इसे क्या करूँगा, eMMC फैक्ट्री रीसेट को क्लिक करूँगा। इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो फ़ोन का मेन यूज़र एरिया होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये ऑल द डिवाइस कंटेंट बूट 1 बूट 2 यूज़र एरिया विल बी इरेज्ड, यानी कि हो जाएगा। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन विल बी रीसेटेड। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, आपको यस करना है क्योंकि हमें करना है। तो ये हमारा eMMC फॉर्मेट हो रहा है, फॉर्मेट हो चुका है, डन डन लिखा आ गया। इसके बाद इसे पूरा फॉर्मेट करना है, यानी कि जो भी इस eMMC के अंदर बग्स होंगे या जो भी एरर्स होंगे वो लगभग इससे क्लियर हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, ऑल द कंटेंट विल बी इरेज्ड, यानी कि यहाँ पर यूज़र एरिया यानी कि आपका बूट एरिया और यूज़र एरिया ये पूरा आपका कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि eMMC आपकी बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी सॉफ्टवेयर की तरफ से। ये देखो यहाँ पे एक्सेस टू बूट पार्टीशन इरेजिंग डन, एक्सेस टू बूट पार्टीशन टू इरेजिंग डन, एक्सेस टू यूज़र एरिया इरेजिंग डन। ठीक है, तो यानी कि eMMC पूरी इरेज हो चुकी है हमारी। इसके बाद फिर दोबारा से आइडेंटिफाई eMMC करेंगे और अब हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। आप अगर इन्फॉर्मेशन देखोगे तो eMMC की तो सेम इन्फॉर्मेशन है ही, जो मेन जो उसकी है क्या कहते हैं फर्मवेयर फाइल, वो तो ओके, CID CHD ओके है और 32 GB की दिखा रहा है। इसके बाद में यहाँ देखोगे बूट कॉन्फ़िगरेशन नुल हो गया, यानी कि eMMC बिल्कुल ब्लैंक है आपकी। अब हमें इसके अंदर डंप को राइट करना है, जहाँ पे हमने डंप रखी हुई है। तो डंप मेरी कहाँ रखी, C ड्राइव में, इसके जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है उसमें। तो डिफ़ॉल्ट फोल्डर में ये Xiaomi का आ गया। यहाँ से हम इसकी डंप ये रही जो ऊपर दिख रही है, इसको क्लिक करोगे तो ये ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। तो कर ली इसने 4.69। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया है
तो यहाँ पर इसका बूट की इन्फॉर्मेशन आ गई 0x38। इसके बाद में यहाँ देखोगे कि सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमें करना क्या है, इसको राइट करना है, ठीक है। तो ये मैं राइट कर रहा हूँ, तो राइटिंग में होगा क्या, ये राइटिंग चलने लगेगी। तो आप देखोगे कि बूट 1 बूट 2 राइट हो चुका है और यूज़र एरिया राइट हो रहा है। तो यूज़र एरिया राइट होने में हमें कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट कुछ सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम चलने देते हैं। ये सिस्टम पूरा चढ़ा सकते हैं। ये फॉर्म दे दे, डेट बना देगा। तो ये राइटिंग कंप्लीट होने वाली है, देखो, ठीक है। ये राइटिंग कंप्लीट हो गई, यानी कि इस एमएमसी के अंदर जो है वो डंप राइट सक्सेसफुली हो चुकी है। इसके बाद इस एमएमसी को लगाएंगे तो सेट ऑन हो जाएगा। लेकिन अब हमें इस ईएमएमसी के अंदर हमें सिक्योरिटी का बैकअप भी राइट करना होगा। सिक्योरिटी के बैकअप को राइट करने के लिए हमें यूज़र पार्ट में जाना होगा। यूज़र पार्ट में जाने के बाद जो इसका बैकअप हमने इसके डिफ़ॉल्ट फोल्डर में बनाया हुआ जो रखा हुआ है, हम उसी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो देखोगे ये ऑटो टिक मार्क हो जाएंगे जो जो हमने जिनका बैकअप लिया था, ठीक है। ऑटो टिक मार्क हो गए। ये एक प्राइमरी जीपीटी मॉडेम जो आपकी पिंक हाईलाइटेड है, मॉडेम ST1, मॉडेम ST2 एंड FSG परसिस्ट और कॉन्फ़िगरेशन फाइल और कस्ट फाइल, ये हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें करना क्या होगा, राइट बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिक्योरिटी का बैकअप है Redmi 5A का, वो राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बैकअप चल रहा है। बैकअप लेने के बाद हमने राइटिंग करी है, तो राइटिंग चल रही है यहाँ पर। तो ये सारा सिक्योरिटी का बैकअप इस पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सिक्योरिटी का बैकअप क्लियर होने वाला, ये आपका राइट हो चुका है, ठीक है। तो सिक्योरिटी की तरफ से भी हम निश्चिंत हो गए और डंप भी हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद हम आइडेंटिफाई ईएमएमसी करेंगे और यहाँ पर एक बार हम दोबारा से इसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि किसी पार्टीशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखोगे कि यहाँ पर हमें यूज़र एरिया इज़ अनेबल्ड फॉर बूट, ओके, एकदम परफेक्ट है। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38 जो क्वालकॉम का पार्टीशन है कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी परफेक्ट है। और इसके बाद में आप एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन सिस्टम में आओगे तो यहाँ पर इसने जो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो भी इसने दे दी है, Redmi 5A। और जो हमारी eMMC है वो एनक्रिप्टेड है, तो आप इसे चाहो तो अनइनक्रिप्टेड भी कर सकते हो। तो हमें इसके लिए करना क्या होगा, स्पेशल टास्क में जाना होगा और यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट कर देना। अगर FRP अगर आपको खाली FRP अनलॉक करनी तो आप FRP भी अनलॉक कर सकते हो। तो इसमें हमारा डाटा सेफ रहेगा अगर किसी का डाटा मौजूद है तो। अगर डाटा नहीं रखना है तो आप डायरेक्टली फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। तो हमारी जो eMMC के अंदर जितने भी लॉक्स हैं, जो इनक्रिप्शन लॉक हैं, वो सारे हट जाएंगे और हमारी eMMC अनइनक्रिप्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। तो ये फैक्ट्री रीसेट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम दोबारा से आइडेंटिफाई eMMC करेंगे और इन्फॉर्मेशन को देखेंगे कि अब देखोगे यहाँ पर हमारा 24.43 GB शो कर रहा है जो हमारे यूज़ के में आता है, यानी कि ये स्पेस हमें यूज़ के लिए मिल रहा है, यानी कि ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद यहाँ पर इसका स्पेस भी शो कर गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारा हमारा एरिया क्लियर हो गया। कुछ eMMC में ऐसा भी होता है कि कुछ eMMC में ऐसा भी होता है
कि जब हम यहाँ चेक करते हैं इंटरनल स्टोरेज, जैसे कि 24 GB शो कर रहा है यहाँ पर, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर 24 GB शो नहीं कर रहा और शो कर रहा है यहाँ पर 1 MB 3 या 1 GB या 2.5 GB, तो यानी कि इसके जो पार्टीशन हैं उनको हमें रीअलाइन करने पड़ेंगे। अगर बाई चांस ऐसी कोई प्रॉब्लम आती तो हम उसको रीअलाइन करके उसके एक्चुअल साइज़ में ला सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि एमएमसी को उसके मतलब क्या कहते हैं, रिसाइज करना। तो एमएमसी को हम रिसाइज भी करके उसके एक्चुअल साइज़ में ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वही स्पेशल टास्क में जाना होगा। लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी साइज शो कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 24 की जगह 10 GB शो कर रहा है सब कुछ करने के बाद, तो यानी कि उसके जो पार्टीशंस हैं, जो उसका जो एरिया है वो अनपार्टीशन, कहीं ना कहीं कुछ स्पेस जो है वो आपका अनएलोकेटेड है। तो उसको हमें लोकेट करना होगा और उसको करने के लिए हमें स्पेशल टास्क में जाके रीसाइज यूज़र डाटा एंड रीअलाइन पार्टीशन पर क्लिक करना होगा। जो भी एरिया इधर उधर हो रखा होगा उसको वो रीअलाइन कर देगा और आपकी मेमोरी को रीसाइज कर देगा, जो उसका एक्चुअल साइज होगा वो ओके कर देगा। तो करके देख लेते हैं, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी है। ये क्या कह रहा है, द पार्टीशंस टेबल हैज़ बीन अपडेटेड, डू यू वांट टू रीसाइज द फाइल सिस्टम एज वेल, यस। देखो इसने फेल कर दिया क्योंकि हमारी जो एमएमसी है वो ऑलरेडी रीसाइज्ड है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर, इस एमएमसी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी लॉक नहीं है, ना एफआरपी है, ना स्क्रीन लॉक है, ना कोई गेस्चर लॉक है। मतलब हमारी तरफ से एमएमसी पूरी ओके हो चुकी है। करना क्या है, सिर्फ इस एमएमसी को हमें बोर्ड से बाहर निकाल कर, सॉरी आपको सॉकेट से बाहर निकाल कर, आपको एमएमसी को सॉकेट से बाहर निकाल कर आपको करना क्या है, बोर्ड पर अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है, बोर्ड पर अप्लाई करना है। बोर्ड पर अप्लाई करोगे सेट आपका 100% ऑन होगा। कितने परसेंट ऑन होगा, 100% ऑन होगा। ये जो काम मैंने किया है, ये मैंने जो काम किया है Redmi 5A है, जिसकी ये एमएमसी है। इसको मैंने पहले बोर्ड से निकाला, रिवॉल्व किया, लगाया, फिर इसकी मैंने रीप्रोग्रामिंग करी। तो ये जो काम किया है, ये मैंने कितने रुपए का काम किया होगा, ये मैंने कम से कम 2500 से 3000 रुपये मैं कस्टमर से चार्ज करूँगा इस काम के लिए, इस काम के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस एमएमसी की प्रोग्रामिंग करी है। और प्रोग्रामिंग मिनिमम 1000-1500 से स्टार्ट होती है, जबकि मैंने यहाँ पर इसका हार्डवेयर भी किया है। तो क्लियर सी बात है, इसको जो मैंने आगे बोला हुआ है कस्टमर को, वो 2 से 2500 के बीच में आपको चार्ज करना होगा। आप अगर अपनी शॉप पे भी काम कर रहे हो तो जो मैंने बताया है आपको अकॉर्डिंग टू मॉडल लेके नहीं चलना है, आपको अपनी मेहनत के हिसाब से लेके चलना है। क्योंकि हम हार्डवेयर भी कर रहे हैं, फिर उसका हम सॉफ्टवेयर भी कर रहे हैं, आई मीन जिसे कहते हैं प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग हर दुकानदार नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो काम कर रहा है ना, ये हर दुकानदार नहीं करेगा। ये कोई UMT MRT या मेरिकल आपको प्रोग्राम करके नहीं देगा जो हमने किया है। UMT MRT हर दुकानदार चला लेता है। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन UEFI जो है वो आपकी एमएमसी को क्या कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है। प्रोग्राम करने के बाद वो उसको फ्लैश भी कर दे रहा है। तो करना क्या है, सिर्फ हमें एमएमसी को बोर्ड पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपको ऑन कर लेना है। ना आपको किसी USB पे जाना है, ना किसी अदर डोंगल पे जाना है, सीधा ऑन करके आपको कस्टमर को चला के दे देना है। और जो भी आपने 2, 2500, 3000 जो भी आपने बोलने हैं वो आप आगे बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। एक चीज़ और है, जो हैंडसेट आपके ऑनलाइन फ्लैश हो रहे हैं या ऑनलाइन अनलॉक हो रहे हैं, तो उनकी डायरेक्टली एमएमसी को निकाल कर या जंपर के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं ISP, इन प्रोग्राम सिस्टम या इन सिस्टम प्रोग्राम, उस जंपर के माध्यम से हम CPU को बाईपास करके डायरेक्टली उसकी एमएमसी को प्रोग्राम या फ्लैश या अनलॉक करके हम वो ऑनलाइन का पैसा भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने ये प्रोसेस किया है, अगर मान लीजिए ये ऑनलाइन सेट होता तो ये सारा मैं जो काम कर रहा हूँ ये टोटली काम मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ। अब फ्लैशिंग भी आपकी ऑफलाइन हो रही है, प्रोग्रामिंग तो है ही। इसके बाद जो उसके लॉग मैंने ओपन किए वो भी ऑफलाइन ही होंगे, चाहे वो Oppo A9 2020 हो या
रेडमी का कोई भी आपका ऑनलाइन रिपेयर हो रहा हो उसको मैं UEFI के थ्रू ऑफलाइन अनलॉक कर सकता हूँ, फ्लैश कर सकता हूँ, प्रोग्राम कर सकता हूँ, ठीक है। तो eMMC के थ्रू हम जितनी भी रिपेयरिंग करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, वो टोटली ऑफलाइन ही होगी, उसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो काम मैंने किया है ये ऑफलाइन किया है। डन है।